मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत भारत के इतिहास का ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है और ये जो अध्याय 6 है और इसमें जो 1857 के विद्रोह के बारे में बताया गया है, जिसमें से हमने कल के वीडियो में जो 27 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो आपको पता ही होगा, एस.के. पांडे किताब से ये सारा क्वेश्चन जो लिया गया है और ये जो 1857 के विद्रोह से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन जो है इस बुक में दिया गया है। और ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 28 क्वेश्चन दिया गया है, 27 क्वेश्चन कल के वीडियो में करवा दिया गया है और ये 28 क्वेश्चन से आज हम इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और इसे टेस्ट के तौर पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा कि आपको पता चलेगा आपकी तैयारी जो कितना हुआ है, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया निम्न में से कौन सा युग में सत्य नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा युग में सत्य नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया, तो इसे खास करके आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको अगर जो पता है तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं पता तो हम बता रहे हैं इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नाना साहब जो झांसी के विद्रोह, तो ये जो नाना साहब जो झांसी के विद्रोह से जो संबंधित नहीं थे और तात्या तोपे जो थे ये जो कानपुर के विद्रोह से संबंधित थे, ये भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। और ये जो कर्नल ये जो फिनिश जो थे ये जो मेरठ के विद्रोह से संबंधित थे और जनरल हियर जो थे ये जो बैरमपुर के विद्रोह से संबंधित थे। आपको पता रहना चाहिए। इसमें आपको 3 क्वेश्चन जो याद हो जा रहा है। तात्या टोपे कानपुर के विद्रोह से संबंधित थे, कर्नल फिनिश जो थे मेरठ के विद्रोह से संबंधित थे और ये जो जनरल हियर जो थे बैरमपुर के विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 29 क्वेश्चन दिया है, सभी से युक्त थी, तो आपको बताना है कि ये जो मंगल पांडे को यह जानकारी जो कहाँ से हुई थी, इनफील्ड राइफल में जो प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त थी। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे इसका आंसर आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। दमदम से उनको ये जो पता चला था कि जो इनफील्ड राइफल है उसमें जो आपत्तिजनक जो जानवर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इनको कहाँ से पता चला था मंगल पांडे को, तो ये जो है दमदम से इनको पता चला था, यानी ये आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है, तो ये क्वेश्चन जो रिपीट हो गया इसे हम जो है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका दिया है निम्न में से कौन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है, तो सरकारी इतिहास जो है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 1857। तो 1857 यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया। आपका 31 क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित हुई, तो आपको बताना है डलहौजी की जो सबसे भयंकर भूल जो साबित हुई थी ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर अगर जिसका पता है तो आप बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अवध का अधिग्रहण। तो डलहौजी का जो सबसे भयंकर भूल जो साबित हुआ था अवध का जो अधिग्रहण, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 32वां क्वेश्चन क्या दिया आपका। 32वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका क्या दिया है। निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो आपको बताना है रुहेलखंड में जो है 1857 के विद्रोह जब हुआ था वहाँ का नेता कौन था, ये आपको बताना है। ये सारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर अगर जो पता है तो आप बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा खान बहादुर खां। तो ये रुहेलखंड में 1857 का जब विद्रोह हुआ था वहाँ के नेता कौन थे, खान बहादुर खां थे, यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 33वां क्वेश्चन क्या दिया है। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के ये जो तलुकदारों की नई भूमिका क्या थी, तो 1857 के विद्रोह के पश्चात जो अवध के जो है तलुकदारों की नई भूमिका आपको बताना है क्या थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर जो पता है तो बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। तो ये जो 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के जो है तलुकदारों की जो है नई भूमिका ये थी कि वे जो अंग्रेजों के क्या होते हैं गहरे मित्र बन गए थे, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 34 क्वेश्चन आपका दिया है। सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड है, यहाँ पर ये सेकंड है, ये 11 यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। सुमेलित कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो आपको यहाँ पर जो सही उत्तर चुना है, ठीक है। तो सबसे पहले मिला लेते हैं। तो ये जो है लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई जो है युद्ध में मारी गई थी, यानी कि इसका जो 4 हो जाएगा, ठीक है। और तात्या टोपे, तो तात्या टोपे जो थे ये जो है गिरफ्तार हुए थे और इनको जो फांसी लगा दी गई थी, ठीक है। और इसका जो ये हो जाएगा। और ये नाना साहब, तो नाना साहब आपका जो हो जाएगा ये नेपाल जो प्लान है, यानी नेपाल ये चले गए थे, भाग गए थे, ठीक है। और बहादुर शाह इनको जो है रंगून में जो है निवासित कर दिया, यानी उनको रंगून में कैद कर दिया गया था, जहाँ पर जो बहादुर शाह की जो मृत्यु हो जाती है। यानी कि आपको चौथा और फिर तीसरा फिर यहाँ पर दूसरा और ये जो है पहला, ये आपका जो है आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 35 क्वेश्चन दिया है 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी, तो आपको बताना है 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो बी हो जाएगा, ठीक है। बैरकपुर विद्रोह की, तो 29 मार्च 1857 की जो तिथि थी इस समय इसी तारीख को जो है बैरकपुर में विद्रोह किया गया था, यानी ये बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है
36 क्वेश्चन दिया है 1857 के विद्रोह से ये जो संबंधित घटनाओं में निम्न में से कौन सी घटना पहली थी। आपको बताना जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें आपको पहली घटना जो हुई थी वो आपको बताना है कि पहली घटना जो क्या हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, ये पहली घटना हुई थी 1857 के विद्रोह का। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों का जो है दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 37 क्वेश्चन दिया है 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी। तो आपको बताना है जब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1,00,000 ये जो है 40,000 थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 39, ये जो है आपका 38 क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। तो आपका दिया है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक जो है कथन जो ए दिया गया है और दूसरा कथन जो कारण, ये कथन नहीं, कथन तो यहाँ पर ए दिया गया है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया। कारण पहले हम पढ़ते हैं। ए आपका क्या दिया है, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को जो पलटने में सफल नहीं हो सका। और कारण हम देख लेते हैं। आर क्या दिया है, उदयमान मध्य वर्ग के ने जो है राजा का पक्ष लिया था। उपयुक्त दो घटनाओं में निम्न में से कौन सही है। तो आपको बताना है कि कौन जो है सही है। तो इसका जो है ये जो है दिया है कारण और ये जो आर जो कारण, ये दोनों जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और आर जो दोनों सही है तथा ए जो है ए की जो है सही व्याख्या जो आर जो कर रहा है। ठीक है, यानी आपका जो है ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 39 क्वेश्चन आपका दिया है 1857 के विद्रोह में निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, आपको कालानुक्रम जो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। सबसे पहले आपका जो है ये सबसे पहले जो है ये हुआ था। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। सिपाहियों की दिल्ली कूच और लाल किले में उनकी प्रवेश सही कूट का चयन। तो ये जो है यहाँ से जो है, तो इसको तो आपने पीछे क्वेश्चन में देखा कि पहली घटना यही हुआ था। ठीक है, तो ये पहली घटना हुआ था और उसके बाद जो है आपका जो हुआ था दूसरा घटना ये हुआ था। ठीक है, तो कानपुर में जो विद्रोह तथा मुगल के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना, ये दूसरी घटना हुआ था। उसके बाद से जो है ये तीसरी घटना जो ये हुआ था। एक बार जो फिर दिल्ली को जो है मुगल साम्राज्य की जो स्वतंत्र जो राजधानी घोषित करना, ये तीसरा हुआ था। ठीक है, और आखिरी में जो है चौथा जो हुआ था तात्या टोपे को जो फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो यानी कि जो आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका 40वां क्वेश्चन क्या दिया है। ये आपका 1857 के विद्रोह में निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणों। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें, ये किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर आपका जो ई हो जाएगा। नाना साहब ने ऐसा कहा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे कि सूर्य की किरणें। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो 41 क्वेश्चन दिया है 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्न में से कौन सा एक घटना घटित हुई थी। तो आपको बताना ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके तुरंत पश्चात जो कौन सा घटना हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। बंगाल में नील किसानों का विद्रोह हुआ था। तो 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद क्या हो गया था, उसके बाद ही तुरंत तो बंगाल में नील किसानों का विद्रोह हो गया था। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो 42वां ये जो है आपका 42 क्वेश्चन दिया है आपका 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित में से की जाती थी। तो ये कहाँ से किया जाता था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उत्तर में गोरखा को किया जाता था और सिंध में जो है पंजाबी लोगों को जो भर्ती किया जाता था। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 43 क्वेश्चन आपका दिया है अहमद उल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अहमद उल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है ई हो जाएगा। ठीक है, फैजाबाद हो जाएगा। तो अहमद उल्लाह फैजाबादी जो समानांतर सरकार जो फैजाबाद में जो स्थापित की थी, यानी ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 44 क्वेश्चन आपका क्या दिया है 1857 की क्रांति के परिणामस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन सही नहीं है। तो ये जो 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद से जो अंग्रेजी सरकार थी वे जो भारत में उसके बाद जो परिवर्तन कुछ किए थे। ठीक है, उसमें से आपको बताना है कौन सा परिवर्तन जो नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ये नहीं किए थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के पश्चात और क्या क्या किए थे तो ये हम देख लेते हैं। तो पहला आपका दिया सेना का पुनर्गठन किया गया, भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिक को बढ़ा दिया गया, ये किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। अब भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई थी, ये भी किया गया था 1857 की क्रांति के बाद। और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया था, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका 45 क्वेश्चन
कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है ई हो जाएगा। ये कुंवर सिंह जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है, तात्या टोपे मध्य प्रदेश से संबंधित है, नाना साहब जो कानपुर से संबंधित है, ठीक है। और ये हम 46 क्वेश्चन को देखते हैं, आपका क्या दिया 46 क्वेश्चन। 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई। तो ये हम देख लेते हैं इसका क्या दिया गया है। तो दिया गया हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अर्पित तो उसमें जो है वृद्धि हुई। और दूसरा बी पढ़ लेते हैं, उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। तो इसका राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। तो ये जो आपका ए क्या दिया, हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का जो है केवल जन्म हुआ अर्पित उनमें जो वृद्धि हुई, उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ये बात जो दोनों जो सही का मतलब दिया गया है, ठीक है। और ये हम 47 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका क्या दिया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था, तो आपको बताना 1857 का जो है कि स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। तो उपयुक्त जो सभी था, तो ब्रिटिश द्वारा अधिक शोषण ये भी था, ठीक है, 1857 की क्रांति का, और भारतीय शासकों का असंतोष ये भी था, और धार्मिक कारण ये भी था, ठीक है। तो ये आपका तीनों जो सही हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 48 क्वेश्चन आपका दिया है, मंगल पांडे कौन थे, तो आपको बताना है कि ये मंगल पांडे जो है ये कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। दमदम में ये जो है पदस्थापित कंपनी की सेना में जो ब्राह्मण सिपाही थे, ये कौन थे, मंगल पांडे जो थे, ये जो है कंपनी की जो सेना में जो ब्राह्मण सिपाही थे, ये क्या थे, ये ब्राह्मण जो है सिपाही थे, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 49 क्वेश्चन दिया गया। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, तो आपको बताना जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण आपको बताना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसका तत्कालिक कारण जो था चर्बी युक्त कारतूस था, ठीक है, सी आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 50 क्वेश्चन दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम इसको मिला लेते हैं, तो इसको मिला लेते हैं। तो वी डी सावरकर, तो वी डी सावरकर का संबंध जो था, ये जो आपका जो था द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनका जो ठीक है। तो वी डी सावरकर जो है द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस से संबंधित है। और अशोक मेहता, तो अशोक मेहता का संबंध जो 1857 दी ग्रेट रिवेलियन से संबंधित है, ठीक है, यानी इसका जो है तीसरा सही जगह। और एस एन सेन का आपको बताना है कि ये किससे जो मैच करेगा, तो ये जो आपको मैच करेगा ये आपका जो है चौथे से 1957 से जो था, ठीक है। और यह आप आर सी मजूमदार जो था ये आपका आखिरी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्व ऑफ 1857, तो इससे आपका मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 41 क्वेश्चन को क्या दिया गया है। तो ये 41 बोल रहे हैं 51 मोपला विद्रोह हुआ। तो ये मोपला विद्रोह जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताना मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये जो मोपला विद्रोह जो आपका हुआ था ये मालाबार में हुआ था, ठीक है। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मालाबार में हुआ था, ये आपका राइट हो जाएगा डी आंसर। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 52 क्वेश्चन दिया गया, मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता। तो आपको बताना मुंडा आदिवासी के जो विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विरसा थे। ये सारा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था, तो ये विरसा था। ये क्वेश्चन जो पीसीएस में भी पूछा गया है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 53 क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य ये जो कथनांक है। तो आपको बताना है सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथनांक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, आनंद मठ से संबंधित है। तो सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथनांक है, तो आनंद मठ का है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 54 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं। तो ये आपका कथन दिया गया है, ये जो भगत जवाहर मल कूका आंदोलन चलाया, कारण इसका पढ़ लेते हैं, वह खलासा को पुनर्जीवित करना चाहता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है ई हो जाएगा। ई और आर दोनों सही हैं। ये जो है इसकी जो आर की जो सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये जो भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन चलाया और उसका कार्य दिया था वह खलासा को पुनर्जीवित करना चाहता था। तो ये जो है दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। आप वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं।